Hi guys, this is Shyam and I'm going to tell you vocabulary from editorial of The Hindu. Date is 28 December 2022. ये इसमें 2-3 दिन बचे हुए हैं इस साल में 2022 में, और मैं आपको बता दूं कि आप इसे बेसिक से पढ़ते हैं। अगर शुरुआत अभी देखो, हर कोई व्यक्ति नए साल से रेजोल्यूशन बनाता है कि मैं इसमें ये करूँगा वो करूँगा, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज से ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, और वही अप्रोच जो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बता दूँ कि एडिटोरियल, अगर आप एडिटोरियल डेली पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से, मैं पक्का बताऊँ, बहुत आसानी से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, क्लोज टेस्ट को, ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे पेपर के दौरान। इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी हो, बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है, अब करना क्या है, इसके साथ साथ मैंने एरर सीरीज भी चला रखी है। ठीक है, एरर सीरीज मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा, और ये प्रीवियस ईयर यानी PYQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या है, वो किस हिसाब से पेपर को सेट करता है। डन, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ अब मैं बता देता हूँ एडिटोरियल कौन सा है। एडिटोरियल देखिए, स्टेइंग का मतलब होता है रुके रहना, किसी चीज़ पर डटे रहना। प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार या तैयारी करने के। देखो, प्रिपेयर्ड एक नाउन हो गया, नाउन के फॉर्म में यूज हुआ यहाँ पे, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो स्टेइंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, पार्टिसिपल के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि स्टेइंग प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना चाहिए। कब, अब देखो, इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है टू स्किल अप का मतलब बढ़ाने की, द पेस का मतलब स्पीड। ठीक है, पेज का मतलब होता है गति, और स्केल अप का मतलब बढ़ाना, ऑफ इट्स जीनोम सीक्वेंस मतलब परंपरागत तरीके से एक के बाद ऐसे ये आ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ये सीक्वेंस चल रहा है। जीनोम का मतलब जीन से संबंधित। ठीक है, उसमें परिवर्तन करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू डिसीज, यानी कि कोविड का जो नया वेरिएंट आया है BF7, ठीक है, इसने तबाही मचा के रखी है चाइना में। अब जब तबाही मचा दी है, तो इसको हम कैसे इससे प्रोटेक्ट कर पाए अपने लिए। ठीक है, तो इंडिया को ज़रूरत है ऐसे स्किल अब बढ़ाने की, क्या है, पेज को गति की, ताकि जीनोम सीक्वेंस में परिवर्तन करके सेट करके वो उस डिसीज से बच पाएँ। ठीक है, उस वायरस से हम लोग बच पाएँ, तो इस चीज़ को इंडिया को क्या है, ऐसा करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो एडिटोरियल मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको, बस आपको करना क्या है, पूरा एडिटोरियल देखना है टिल द एंड। अगर आप करते हैं, आई एम श्योर, आप 2 दिन दे के देखिए, देखो 1 तारीख तक, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट भाई। आज की वोकैबुलरी का फर्स्ट वर्ड क्या है, एबडेंट का मतलब छोड़ना, त्यागना, या वॉन्टनलेस, या गिव अप, या वैकेट। तो आपको बता दूं, ये लिख दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें देखो कितनी बार पूछा गया है। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, इसको हम क्विकली या सडनली भी बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओवरवेलमिंग का मतलब ज़बरदस्त या वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर ओवर पावरिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्रेमिटोरिया या क्रेमिटोरियम होता है, ठीक है, ये प्लूरल में है। शमशान घाट है, क्रेमिटरी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, इंस्टांस का मतलब उदाहरण या अवस्था। क्लेरिफाइंग गिविंग बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट मतलब कोई एग्जाम्पल देके किसी चीज़ को क्लियर कर देना, उदाहरण देके, उसे क्या बोलते हैं, हम इंस्टांस बोलते हैं। सब लीनिएज का मतलब वंश, एंसेस्ट्री, डिसेंट या पेरेंटेज, यानी कि पहले कोई आया, उसका ही दूसरा रूप दूसरा आ गया, उसी का ही भैया मान लीजिए, उसका वंशज मान लीजिए, उसे सब लीनिएज बोलते हैं। सिविरिटी का मतलब तीव्रता, क्रूरता, हार्डनेस, इसको स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। इवेंचुअलिटी का मतलब संभव, ये गलत हो गया है, यानी कि इसे कट कर दीजिए आप, अवसर। ठीक है, कंटिजेंसी, अचानक से कोई चीज़ अवसर आ गया तो हम इवेंचुअलिटी बोलते हैं। रैंप अप का मतलब बढ़ाना, जुटाना, या बोल्स्टर, स्ट्रेंथन या बिल्डअप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवॉल्व का मतलब विकसित होना, एक्वायर या डेवलप होना, करना। ठीक है, एक्यूमुलेटिंग का मतलब जमा करना, एकत्रित करना, ये भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए आप। अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्ट या अमास या पाइल अप। ड्रिल का मतलब अभ्यास करना, किसी काम को करने का सही तरीका, या जिसको हम सिनोनिम में एक्सरसाइज बोल सकते हैं या प्रैक्टिस बोल सकते हैं। यह है इंटरनेशनल थ्रू द नोज, यानी कोई चीज़ वैक्सीन वगैरह है वो नाक से पिलाई जाए, दी जाए तो इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, नशल। होमोलोगस का मतलब होता है हैविंग द सेम रिलेटिव पोजीशन, यानी कि किसी भी चीज़ को सेम होना। ठीक है,
कैटेगरी वाइज, पोजीशन वाइज, जैसे भी मानो वो सेम होना। होमो मतलब एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। हीट्रो मतलब डिफरेंट होता है। लोगस, हीट्रोलोगस का मतलब है हैविंग डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन, डिफरेंट होना, ठीक है, हीट्रोलोगस कहलाता है। तो ये वोकैब हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स अटेंडेंस फेल डाउन, नो एरर। अब आपको बताना है इसमें एरर क्या है। तब तक मैं आपको बता दूं, आपने एक काम कर दिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। इससे मुझे पता है क्या है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ मैं काम सही कर रहा हूँ। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर चले आइए, वोकैब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो आप डेली बेसिस पे से लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ये सब चीज़ आपके लिए है। अब मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इन द 4th सेमेस्टर, यानी चौथे सेमेस्टर में, फोर्ड एक कार्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और उसके आगे क्या लगता है, दा लगता है, दा लगा हुआ, कोई इशू नहीं है। ऑर्डिनल जानते हो, जैसे मैंने इसे याद रखा है, ये कहते हैं कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब जिसको मैंने काउंटिंग से याद रखता हूँ मैं, ठीक है। ये कहता है ऑर्डिनल, तो जब काउंटिंग वाला ये तो याद है, सी फॉर काउंटिंग, यानी कि 1 2 3, ठीक है, इस तरह से, यानी कि 1 2 3, ये आपके काउंटिंग वाला हो गया। ऑर्डिनल जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, तो इन सब के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। दो तो दा लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है अब तक, कोई नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी लाइन पे। ऑफ द कोर्स, यानी कोर्स का 4th सेमेस्टर था, जो कोर्स है उसका 4th सेमेस्टर था, उसमें अटेंडेंस क्या थी, अटेंडेंस यानी उपस्थिति, फेल डाउन मतलब उसमें कमी आई। क्या आना चाहिए, कमी आई, ठीक है। फॉल का मतलब गिरना या कम होना, ठीक है। और मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से मैं लिख पाऊँ और आप भी समझ पाएँ। यहाँ लिख देता हूँ, फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना, किसी ऊपर से, ऊंचाई से। क्यों डाउन आ गया वर्ड इसमें, फॉल डाउन का मतलब गिरना, और फॉल का मतलब कमी आना। अब बताइए कि अटेंडेंस नीचे को गिरी है ऊपर से, अगर ऊपर से नीचे को थोड़ी गिरती है, अटेंडेंस में कमी आती, तो डाउन इसमें वर्ड नहीं आएगा। समझ में आ गया कि एरर कहाँ है, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप क्या करें, इस चीज़ को ढंग से लिख लिया करो, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो आपका डाउन का है, डाउन हट जाएगा, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नए सेंटेंस में चलते हैं। नो सूनर डिड, नो सूनर एक इन्वर्जन केस होता है, इसके बाद डिड आएगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। रिंग द बेल, नो सूनर यानी बजाने का, घंटी बजाने, जैसे ही घंटी बजाई तुरंत, जैसे ही, नो सूनर का मतलब जैसे ही घंटी बजाई, द बॉयज़ लेफ्ट द क्लास, लड़कों ने क्लास छोड़ दी, ठीक है। जैसे ही घंटी बजाई तब लड़कों ने क्लास छोड़ी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देन। इसमें कौन से पार्ट में एरर, सेकंड पार्ट में इसमें एरर है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसे मैं रब करता हूँ और एकदम विजिबल तरीके से एरर जो है वो इसमें है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। क्या एरर है, यहाँ से पहले क्या आएगा, देन आएगा। मैं आपको बता दूँ, नो सूनर आ जाए तो आंखें बंद कर लो और समझ लो कि नो सूनर के बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, वो देन आता है, ठीक है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है जिसके साथ क्या आता है, वैन, ठीक है। वेयरली के साथ भी नेगेटिव वर्ड, वो कंजंक्शन जो आता है ये भी नेगेटिव वर्ड है, वो भी इसमें वैन आता है, इसके साथ देन आता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपने इतनी ध्यान रख ली, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सारे क्वेश्चंस दोनों ही समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं कम्युनिटी में जब मैं डालूंगा इसे ना, तो अच्छे से करना, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखनी तो वो वीडियो आके देख लें। अब आते हैं सेंटेंस पे, क्या कह रहा है वो, सॉरी एडिटोरियल पे। स्टेइंग प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है, तो ये पार्टिसिपल फॉर्म में है, ठीक है। प्रिपेयर्ड नाउन, हमें एकदम तैयार रहना चाहिए, इसका टाइटल हो गया। इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है, टू स्किल, अब बढ़ाने की,
पेस मतलब गति ऑफ इट जीनोम सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंस की जो गति है उसको बढ़ा करके इसकी गति को स्पीड कर दे देनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोविड का जो नया वेरिएंट आया है FBF7, इसने तबाही मचा के रखी है चाइना में। ठीक है, तो अब हम पूरा एडिटोरियल पढ़ते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए सारी चीज़ें कि कैसे कैसे तबाही मचाई और हमें कैसे तैयार होना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूँ 3 ईयर आफ्टर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ इट्स जीरो कोविड स्ट्रेटजी। एक क्लॉज यहाँ पर हो गया, यहाँ समझने की कोशिश करना 3 ईयर। देखो अगर यहाँ हाइफन लगा होता तो एस नहीं आता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 ईयर हाइफन तो नहीं है, इसका मतलब एस लगेगा। 3 ईयर्स यानी 3 साल, आफ्टर 3 साल बाद, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त रूप से, एनफोर्समेंट मतलब लागू था। ठीक है, क्या था? लागू था। ऑफ इट्स जीरो कोविड स्ट्रेटजी, चाइना के अंदर क्या था कि इसमें जीरो कोविड स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति के मुताबिक लॉकडाउन लगा हुआ था, एनफोर्समेंट था यानी लगा हुआ था। चाइना ठीक है, चाइना सब्जेक्ट हो गया, अबंडन इसकी वर्ब हो गई यानी गिव अप कर दिया। अबंडन का मतलब गिव अप करना। इट एब्रप्टली अचानक फॉर्म है, चाइना अबंडन इट एब्रप्टली क्लोज हो गया यानी कि ये वाला क्लॉज पूरा क्लोज हो गया यानी कि चाइना ने क्या कर दिया? अचानक से छोड़ दिया। क्या? लीडिंग टू जंप, इससे हुआ क्या? ठीक है, लीडिंग का मतलब आगे बढ़ना, जंप का मतलब कूदते हुए। इन केस में एक जंप आया, उछाल आया केसेस में ईच डे, प्रत्येक दिन, एन एस्टिमेटेड एक अनुमान है, ठीक है, 250 मिलियन, ओहो 2.5 करोड़ लगभग लोग, पीपल वर, ठीक है, इस पीपल की हेल्पिंग वर्ब ये है, इन्फेक्टेड, ठीक है, ये पैसिव में बना हुआ है, इन्फेक्टेड हो गए थे इन 20 डेज इन दिसंबर के 20 दिनों में लगभग 250 मिलियन पीपल क्या हो गए? लोग इन्फेक्टेड हो गए। अकॉर्डिंग टू मीडिया, अगर मीडिया के अनुसार ये बात की जाए तो लगभग इतने लोग 250 मिलियन लोग क्या हुए? बीमार हुए। ओवरवेलमिंग का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, हॉस्पिटल्स एंड क्रेमेटोरिया, यह बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत भीड़ हो गई हॉस्पिटल्स में और क्रेमेटोरिया यानी क्रेमेटोरियम मतलब कब्रिस्तान पे या आपका शमशान घाट पर क्या हो गई? बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। बेस्ड ऑन 30 जीनोम सीक्वेंस, बेस्ड ऑन 30 जीनोम सीक्वेंस डिपॉजिटेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड 14th सीक्वेंस इन दिसंबर अलोन फ्रॉम चाइना। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन जीनोम मतलब डिफरेंट लोगों से उन्होंने चेक किया होगा, सीक्वेंस जब आया डिपॉजिट बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर में लगभग 30 हुए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंकड़े बताए जा रहे हैं। एंड 14th जीनोम सीक्वेंस दिसंबर में अकेले 14 थे फ्रॉम चाइना से। जीनोम मतलब इनके जीन का स्ट्रक्चर क्या क्या बदलाव हो रहा है जब कोविड आता है। तो द BF7 जो कि कोविड का नया वेरिएंट है, अपीयर्स, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई इसकी। टू बी डोमिनेंट, वो कैसा है? उसने जमा दिया है अपना प्रभुत्व वेरिएंट ने, किसके? कोविड-19 के। क्लियर हो गया ये भी सेंटेंस, ठीक है। आगे देखिए, थ्रू दिस वेरिएंट, एंड इस वेरिएंट से, थ्रू मतलब प्रीपोजिशन है इंग्लिश से, दिस वेरिएंट वॉज फाउंड मैनी कंट्रीज, थ्रू दिस वेरिएंट वॉज फाउंड, ठीक है, सॉरी थ्रो नहीं है, इससे दो, क्या है? दो, यद्यपि, हालांकि, ठीक है, इसका मतलब होता है हालांकि। थोड़ा जल्दी पढ़ गया, सॉरी। दो दिस वेरिएंट, ये वेरिएंट है, वॉज फाउंड, पाया गया इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रियों में ये जो वेरिएंट था कोविड-19 का पाया गया है, ठीक है। वॉज फाउंड है, पास्ट पैसिव में बना हुआ है, पास्ट में है। इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में ही कोविड पाया जा रहा है, जिसमें ऐसा नहीं है, इंडिया में भी पाया जा रहा है। मंथ अगो यानी लगभग 1 महीने पहले इंडिया में भी इसका वेरिएंट पाया गया। देयर इज फियर, क्या है? डर है। डैट अनकंट्रोल स्प्रेड, अनकंट्रोल कैसे है? अनकंट्रोल्ड स्प्रेड यानी कि जो इसका फैलाव हो रहा है वो अनकंट्रोल है। ऑफ द वायरस, किसका? वायरस का। इन चाइना, ठीक है, चाइना में। अब देखिए मे रिजल्ट, अब यहां से अगर मैं हटा दूं, ठीक है, अभी देखिए अनकंट्रोल स्प्रेड, जो फैलाव हो रहा है अनकंट्रोल, में रिजल्ट, इसका रिजल्ट हो सकता है न्यूअर वेरिएंट, ठीक है, में रिजल्ट इन न्यूअर वेरिएंट विद एन इवन हायर, जो क्या है? वेरिएंट में हायर है ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में जाना, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में
ट्रांसफ़र होना ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसकी क्या है, वेरिएंट की हायर है, समझ सकते हो। यानी कि एक से दूसरे बॉडी में एंट्री करना, ठीक है, इसकी जो स्पीड है ना बहुत, या ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ही स्पीड अप है, ठीक है, बहुत तेज़ है। फॉर इंस्टेंट अगर एग्जांपल के तौर पर दिया जाए आपको तो BF7 सब लीनिएज ये एक वंशज है या डिसेंडेंट है विद 3 एडिशनल इम्यून एस्केप म्यूटेशन ऑलरेडी सीन इन अदर वेरिएंट हैज़ बीन फाउंड इन सम पीपल अराइविंग फ्रॉम चाइना। यहाँ से देखिए फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल के तौर पे बताया जाए BF.7, ठीक है, ये वेरिएंट का नाम है सब लीनिएज, जो यानी कि पहले कोविड आया था उसका नया वेरिएंट है विद 3 एडिशनल इम्यून एस्केप, यानी कि जो अतिरिक्त इम्यून मतलब प्रतिरोधक, एस्केप मतलब बचता है, म्यूटेशन मतलब बदलाव से, ठीक है, ऑलरेडी सीन इन अदर वेरिएंट हैज़ बीन फाउंड। ऐसा नहीं है कि ये चेंज करता है अपने आप को बहुत जल्दी, ठीक है। फाउंड इन सम पीपल अराइविंग फ्रॉम चाइना, चाइना से जो लोग आए थे उनको जब चेक किया गया तो देखा गया कि जिनका जो म्यूटेशन चेंज हो रहा है वो बहुत स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो म्यूटेशन जो क्या हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जो लोग कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं, उनके अंदर, क्योंकि कोविड ने तो तबाही मचा रखी है। आगे देखिए, दीज म्यूटेशन में इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी फर्दर बट विल नॉट इंक्रीज डिसीज सिवियरिटी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दीज म्यूटेशन, ये जो बदलाव है, में इंक्रीज बढ़ सकते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, ये वर्ब हो गई, ये मॉडल में लिखा हुआ है। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब इसकी जो ट्रांसफ़र होने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, फर्दर आगे जाके बढ़ सकती है, बट विल नॉट इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज नहीं होगा क्या, द म्यूटेशन में, ठीक है, यह म्यूटेशन सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट इंक्रीज डिसीज सिवियरिटी, लेकिन इससे ऐसा नहीं होना कि डिसीज जो है, बीमारी जो है बहुत खतरनाक रूप धारण कर ले, सिवियर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस फिनिश। अभी न्यू सेंटेंस पे मूव करते हैं। आगे देखिए, विद अ केस सर्ज इन फ्यू मोर कंट्रीज इंडिया हैज़ टेकन द राइट एंड प्रोएक्टिव मेजर्स टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। यहाँ तक सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए आप, विद द केस ऑफ केस सर्ज, यानी जो केस में वृद्धि हुई है, वृद्धि, सर्ज का मतलब वृद्धि, इन फ्यू मोर कंट्रीज, अ फ्यू मोर कंट्रीज, ठीक है, यानी कि कुछ ही कंट्री में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। इंडिया हैज़ टेकन, इंडिया ने ले लिए हैं, द राइट मतलब सही, एंड प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही, एक्टिव मेजर्स का मतलब मापदंड, टू बी रेडी जिससे कि रेडी हो जाए फॉर एनी इवेंचुअलिटी, यानी कोई घटना घटित होने से पहले ही उन्होंने सारे मेजर्स ले लिए, सारे तरीके देख लिए हैं कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, सही तरीके लिए हैं एकदम, ठीक है। यहाँ मेजर्स का मतलब क्या है, तरीके। क्लियर है। अब देखिए आगे, with over 90% of the adult population already fully vaccinated by July this year, ठीक है, ये क्लॉज हो गया। अब आगे देखिए, over 1/4 of adult also boosted and large percentage of the population also naturally infected, the chance of India witnessing large scale deaths as the seen during the second wave last year from existing variant are slim। यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, क्लॉज क्या ही सारे हैं, मैं क्लॉज बाई क्लॉज इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। विद ओवर 90%, लगभग 90% से भी ऊपर, ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही क्या हो गई है, वैक्सीनेटेड हो गई है, बाई जुलाई दिस ईयर, ठीक है, जुलाई में, ठीक है, क्या है, जुलाई तक, इस साल की जुलाई तक 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, दवाई लग गई है। ओवर 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब हो गया 1/4%, यानी 25% लोग, ठीक, 1/4 एडल्ट आल्सो बूस्टेड, यानी 1/4 लोगों को बूस्ट कर दिया गया है, बूस्टर डोज लग गई है उनको। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़ा परसेंटेज की बात करूँ मैं पॉपुलेशन की, आल्सो नेचुरली इन्फेक्टेड, ठीक है, नेचुरली इन्फेक्टेड है। द चांस ऑफ इंडिया विटनेसिंग लार्ज स्केल, चांस ऑफ इंडिया, इंडिया में चांस है, विटनेस का मतलब गवाह होने बनने का, लार्ज स्केल डेथ एज सीन, जैसे कि देखी गई हैं, डेथ सीन ड्यूरिंग क्या, द सेकेंड वेव, सेकेंड वेव जब आई थी उसमें बहुत सारे लोग डेथ हो गई थी, ठीक है, कोविड की वजह से, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं,
फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेरिएंट आर स्लिम, लेकिन वो वाला जो वेरिएंट है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है, स्लिम पड़ गया है, ठीक है, उससे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नया जो वेरिएंट आ रहा है वो थोड़ा सा खतरनाक है। In fact, such means the given that large percentage of the population enjoy hybrid immunity from vaccination and natural infection, leading to all Omicron and sublineage causing only a mild disease. The focus in India should not be only new infections but only on any increase in hospitalization, particularly ICU admission. सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। यहाँ देखने की कोशिश करना, इन फैक्ट सच में गिवन जो दिए गए हैं, डेट द लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो जनता है, पब्लिक है, उसका लार्ज परसेंटेज में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर एन्जॉय हाइब्रिड, एन्जॉय कर रहे हैं किस चीज़ को, इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन लगने से, उन्हें टीकाकरण होने से जो इम्यून उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है उसको एन्जॉय कर रहे हैं लोग, बीमार नहीं पड़ रहे हैं। एंड नेचुरल इन्फेक्शन लीडिंग, लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन है वो लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोसीड हो रहा है। ऑल ओमिक्रॉन सब लीनिएज, जो ओमिक्रॉन के सब लीनिएज मतलब उसके जो वंशज हैं, ठीक है, नए नए उसी के क्या आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, नया वेरिएंट आ रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है सब लीनिएज का मतलब नया वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, ठीक है, इसका वंशज। कॉजिंग ओनली माइल्ड डिसीज़, कि जो नया ओमिक्रॉन का जो वायरस आ रहा है वो थोड़ा सा माइल्ड डिसीज़ दे सकता है जिनको बूस्ट लगी है, लेकिन जिनको बूस्टर दवा या फिर वैक्सीनेशन उनका हुआ ही नहीं है तो उनको भाई ज़्यादा बीमारी हो सकती है वायरस की से, ठीक है, कोविड-19 से। फोकस इन इंडिया, अगर इंडिया में फोकस करें, शुड नॉट बी ऑन डेली न्यू इन्फेक्शंस, ज़्यादा तो इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फोकस इन इंडिया शुड नॉट बी होने चाहिए डेली न्यू इन्फेक्शंस, कि नए नए डेली इन्फेक्शन तो नहीं होना चाहिए, बट ओनली ऑन इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कि इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन में पर्टिकुलरली आईसीयू एडमिशन, ये सब तो नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा मानना है। जिनको डोज लग चुकी हो उनको ऐसा साथ नहीं होगा कि हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, ये चौंकाने वाली बात नहीं है, डैट हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ अर्ज, ठीक है, स्टेट्स टू ओनली रैम्प अप जीनोम सीक्वेंस, नॉट इंक्रीज टेस्टिंग टू ट्रैक न्यू वेरिएंट एज द वायरस इवॉल्व एज अ एक्यूमुलेटिंग म्यूटेशन। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। इट इज़ बिफोर यानी पहले, नॉट, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है, ठीक है। डैट हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की, हैज़ अर्ज, उन्होंने क्या की है, अर्ज की है, सभी लोगों से निवेदन किया है, डैट स्टेट के लोगों से या स्टेट, ठीक है, स्टेट से, नॉट ओनली रैम्प अप का मतलब वृद्धि करना है स्पीड से, जीनोम सीक्वेंस में, ठीक है, एकदम स्पीड से करना है, नॉट इंक्रीजिंग टेस्टिंग नहीं बढ़ानी है, टू ट्रैक न्यू वेरिएंट, कि वेरिएंट को ट्रैक करना है, एज द वायरस इवॉल्व, जैसे जैसे विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, एंड एक्यूमुलेटिंग द म्यूटेशन, और जो अपने अपने बदलाव ला रहा है वो, ठीक है, उसको हमें ट्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि उनको, ठीक है, उनको टेस्टिंग नहीं करनी है, उनको जो वेरिएंट बदलाव ला रहा है उसको देखना है हमें अभी फिलहाल, ठीक है, कैसे कैसे डेवलपमेंट जो वायरस है वो कर रहा है। आगे देखिए, द पेस ऑफ जीनोम सीक्वेंस इन इंडिया हैज़ टू बी स्केल्ड अप सून आफ्टर ड्रामेटिक स्लो डाउन दिस ईयर। ये क्या कहना चाह रहा है, पेस मतलब स्पीड, जीनोम सीक्वेंस की जो स्पीड है इन इंडिया में हैज़ टू बी स्केल्ड अप, उनको बढ़ाने चाहिए सून, जल्दी, आफ्टर द ड्रामेटिक, जो भी ड्रामेटिक तौर पे स्लो डाउन आया है दिस ईयर। ऐसा लग रहा है स्लो डाउन आ गया कि कोविड ही चला गया, लेकिन अभी क्या है, अचानक से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपने जीनोम सीक्वेंस को इंडिया में स्केल अप करना है, बढ़ाना है, ठीक है। वो कैसे होगा, जो वैक्सीनेशन लगे होगा सबका अच्छे से होगा, ठीक है, थोड़ा केयर भी करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट एन एफर्ट टू मिनिमाइज द चांस ऑफ द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2% रैंडम पोस्ट अराइवल सैम्पलिंग ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट फॉर अराइवल फ्रॉम चाइना एंड 4 अदर कंट्रीज। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। यहाँ देखिए, गवर्नमेंट इन एन एफर्ट, ठीक है, कोशिश में है, टू मिनिमाइज मतलब कम से कम करने की, चांस का मतलब संभावना, ऑफ स्प्रेड मतलब फैलने की, ऑफ न्यू वेरिएंट को फैलने की जो चांस है उसको कम से कम करना चाहती है गवर्नमेंट। हैज़ इंट्रोड्यूस, इसने इंट्रोड्यूस किया 2% रैंडम पोस्ट अराइवल,
जो लोग आ चुके हैं, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, उनका सैम्पलिंग लेगी ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर, जो इंटरनेशनल पैसेंजर है, ठीक है, एंड उनका RT-PCR मैंडेटरी है, ज़रूरी है, टेस्ट फॉर अराइवल फ्रॉम चाइना, जो चाइना से आए हैं, एंड 4 अदर कंट्रीज, 4 कंट्री ऐसे हैं चाइना के अलावा जो आ रहे हैं, उनका भी RT-PCR होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाला सेंटेंस, मिनिस्ट्री हैज़ आल्सो एडवाइज, मिनिस्ट्री ने एडवाइज किया स्टेट के लिए टू एंश्योर, सुनिश्चित करें, अनइंटरप्टेड, ठीक है, सप्लाई, यानी बिना बाधित सप्लाई हो किसकी, मेडिकल ऑक्सीजन की, एंड कंडक्ट अ ड्रिल, एक अभ्यास कंडक्ट करें, इन हेल्थ फैसिलिटीज़ टू एंश्योर द ऑपरेशनल रेडीनेस, कि कभी कोई झंझट हो जाए, यानी कि वायरस ज़्यादा तेज़ी से आ जाए और हम कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा वाला झंझट, तो उसको क्या करना है, इस चीज़ को हमें पहले से ड्रिल देनी है डॉक्टरों को, और कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें तैयार कर बतानी है डॉक्टरों को, कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, ताकि वो चीज़ अगर केस बढ़ते भी हैं तो तुरंत कंट्रोल कर लिए जाएँ। ऐसा ना हो जैसे कि पहले हुआ था 2020 में, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। विद 7 कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि कोविड-19 यानी कि 20F7 जो वेरिएंट है उसकी वैक्सीन, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल वैक्सीन, इंटरनेशनल का मतलब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, जिसमें इंटरनेशनल वैक्सीन और शामिल है, मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिफरेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म हैं ऐसे जो अप्रूव हो चुके हैं यूज़ के लिए, यानी दवाई बन चुकी है जो अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, वो अप्रूव भी हैं यूज़ के लिए। इंडिया इज वैक्सीन सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया की जो वैक्सीन है ये बनाने में वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा होमोलोगस बूस्टर, जो जैसे कि मान लीजिए पहले जैसा ही वायरस है तो उसकी बूस्टर भी मिल सकता है, ठीक है। कपल ऑफ वैक्सीन्स हैव गॉट अप्रूवल एज द हेटेरोलोगस बूस्टर डोज 2। ये क्या कहना चाह रहा है कि कपल ऑफ मतलब बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, वैक्सीन्स हैव गॉट अप्रूव, इन्हें अप्रूवल मिल चुका है एज द हेटेरोलोगस बूस्टर, कि पहले जो डोज थी उसके थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो अप्रूव है यूज के लिए, ठीक है। आगे देखिए ये सेंटेंस यहाँ फिनिश हुआ, अब मैं इसे दूसरा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑन एंटीवायरल फ्रंट पे देखें, अ हाइब्रिड बेस्ड कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड WHO प्री क्वालिफिकेशन फॉर जेनरिक वर्जन ऑफ पिफ्लेजर कोविड-19 ओरल एंटी ड्रग पैक्सलोविड। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ऑन एंटीवायरल फ्रंट पे देखें कि हाइब्रिड हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है रिसेंटली रिसीव्ड, उसने रिसीव किया है क्या, WHO प्री क्वालिफिकेशन, यानी कि WHO का प्री क्वालिफिकेशन फॉर जेनरिक वर्जन, यानी कि पहले से ही उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है कि इसका जेनरिक वर्जन क्या होगा जिससे कि दवा सस्ती मिल सके, किसका, पिफ्लेजर कोविड-19 का। ओरल एंटीवायरल डिसीज है जो कि मुंह से दी जाती है, ठीक है, जिसका नाम है पैक्सलोविड, ठीक है। कुछ दवाई ऐसी भी हैं जो नाक से दी जाएंगी, जिसका नाम तो नहीं है लेकिन इंटरनेशनल वैक्सीन उन्हें बोलते हैं। तो बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो डेवलप की जा चुकी है इंडिया में और वो क्वालिफाइड भी हैं यूज के लिए भी, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा एडिटोरियल को, ठीक है। और एंजॉय करने के साथ ना PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए नीचे जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल के लिंक पे, ठीक है। और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, नथिंग एल्स। और इन क्वेश्चंस को जो मैंने क्वेश्चंस एरर कराए हैं, ठीक है, इन एरर के जवाब जरूर दिया करो। पोस्ट में मैं डालूंगा, पोस्ट कम्युनिटी, ठीक है, करूँगा मैं पोस्ट कम्युनिटी में, तो उसमें ज़रूर देख लिया करो, ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।